मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखने वाले हैं। और फैक्टर्स को आप एक तरह से भाई और बहन, डैट इज झगड़ालू भाई और बहन, कैसे भाई बहन के बारे में समझो जो अक्सर हरदम झगड़ा करते रहते हैं ना। अच्छा, वैसे मैं पहले भाई तो बना लूँ। देखो, ये जो है आपका एक भाई आग है, तो दूजी बहन जो है ना वो ज्वालामुखी है। आप तो समझ जाओ दोनों के बीच किस तरह का महासंग्राम होता होगा ना। एक भाई है तो एक सिस्टर है। अरे भैया, एक भैया है तो एक सिस्टर है, इसके बीच तो पक्का है कि महासंग्राम हमेशा होता होगा। अब यहाँ पर ये जो छोटा भाई है ना, ये अपनी बड़ी बहन को बहुत तंग किया करता था। इतना तंग किया, इतना तंग किया कि अब जो है ये छोटे भाई का शिकायत जो है बड़ी बहन करना चाहती है। अब किससे शिकायत करे? अब छोटी बहन सोच रही है आई एम वेरी गुस्सा, अब हम किससे अपना शिकायत करें, इसके बारे में वो सोच रही है। हम सोच रहे हैं छोटी बहन सोच रही है मैं माँ जी से शिकायत कर दूँ। अगर माँ जी से शिकायत करूँगी तो मेरे छोटे भाई का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। मतलब जब तक माँ जी का गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक वो पीटता रहेगा, बस पीटता ही रहेगा। तो कैंसिल, माँ जी को शिकायत नहीं करना। एक काम करती हूँ, पिताजी को शिकायत कर देती हूँ। ओ पिताजी तो और बड़े वाले गुस्से वाले हैं। अगर वो स्टार्ट हो गए तो मेरे छोटे भाई का तो खैर नहीं, पता नहीं वो बाद में शैतानी करेगा भी नहीं करेगा। मैं ऐसे इंसान को कहूँगी जो कि पीटे लेकिन थोड़ा कम पीटे। हाँ, पता है, मेरा एक दैट इज बिक्की भैया को कहूँ। बिक्की भैया को वो तो अच्छे से खबर भी लेंगे और बाद में तो मौज हो जाएगी, मेरे सामने वो पीटेगा। हाँ चलो, ये तय किया जाए, कल जाना है कोचिंग और बिक्की भैया को सारा कुछ शिकायत करना है इसके बारे में कि आयुष ऐसे करता है, वैसे करता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा शिकायत करना है कि आयुष बस पीट जाए। अब देखते हैं। कल कोचिंग आई, शिकायत भरपूर कर दी मेरे सामने। अब क्या किया जाए? अब थे बिक्की भैया, अब वो बैठ गए लेकर के फैक्टर चैप्टर। लो, अब जो है मैंने जो शिकायत की ना उसका उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर। अब बिक्की भैया तो स्टार्ट हो गया अपना फैक्टर चैप्टर को लेकर के समझाने के पीछे। वो है क्या, ध्यान से समझो। अभी तक सिर्फ मजाक चल रहा था, इसको मजाक की दृष्टि से ले। यहाँ पर जो छोटा भाई है इसके जगह पर मैं जस्ट किसको ले लूँ, 30 को ले लूँ। अब 30 में किससे मार खाएगा? माँ जी से खाएगा, पिताजी से खाएगा कि बिक्की भैया से खाएगा? बस इसके बारे में सोचना। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक। जैसे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन था अपने छोटे भाई को पिटवाने का, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था। एक माता जी थे, पिताजी थे, दद्दू थे, दद्दी थे, दादी थे, और बड़े भाई, बड़ी बहन, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन थे। लेकिन आपने चूज किया, सिर्फ माँ जी को चूज किया। माँ जी को भी नहीं चूज किया, पिताजी को भी नहीं चूज किया, और सिर्फ बिक्की भैया को आपने चूज कर लिया। हाँ, इसको पिटवाना है तो बिक्की भैया से पिटवाना है। उसी तरह यहाँ पर है कि किससे मार खिलवाएं। आपके सामने ऑप्शन बहुत सारा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारा ऑप्शन है। अब आप किससे मार खिलवाओगे, किससे भाग लगवाओगे? दैट इज 30 में जिससे भाग लग जाएगा सिर्फ आप उसी का नाम लिखोगे। भैया ये बात है, सिर्फ उसी का नाम लिखना जिससे इसमें भाग लग जाए। हाँ भैया, तब तो बहुत आसानी से मैं लिख लूँगा। वो क्या? अब बोलोगे भैया इस 30 में किससे इस एक से भाग लगाऊंगी तो पूरा लगेगा। हाँ, लग जाएगा। अगेन अगर 2 से लगाऊंगी तो भैया हाँ लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, और 5 से भी, 4 से तो नहीं लगता, तो 4 से नहीं लगाएंगे, 6 से भी लगेगा। इस तरह आप सोचोगे मन में, लेकिन कैसे एक्यूरेट निकालोगे वो तरीका देखो। जस्ट लाइक ये 30 है,
अब 30 में सपोज 1 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 हो जाए, आप बोलोगे भैया 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 हो जाए, बोलोगे भैया 15 से। हाँ, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 हो जाए, 3 में 10 से। एंड 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, सोचने दीजिए पहले। 4 में 4 का टेबल पढ़ते हैं, उसमें तो 30 नहीं आता, इसका मतलब 4 में मल्टीप्लाई नहीं करना, समझ रहे हो ना। 4 में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो किस में 4 को छोड़ के 5 में सोचेंगे। 5 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो आपका 30 हो जाए। 5 में समझ में नहीं आता ना, 5 से 30 में भाग देना है, 5 से 30 में भाग देना तो 6 बार में। हाँ भैया, ये तो समझ में आया। 5 से 30 आने के लिए हमको 5 में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 के बाद 6 तो इस साइड आ गया, तो 6 नहीं लेना। तो 30 में किससे डिवाइड लगा, तो आप बोलोगे भैया 30 में 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से, इस सारे नंबर से जो है डिवाइड लग गया। ये सारे नंबर से मार खाएगा, सिर्फ बीच की वजह से मार नहीं खाएगा, ये सारे इसके सारे नंबर से मार खाएगा। ओह, ये बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये छोटा भाई किससे मार खाने वाला था, किससे पीटने वाला था, ये फैक्टर होने वाला था, ये पूरी तरह से बेरहम तरीके से ये पीटने वाला था आपके प्यारे भ्राताश्री बिक्की भैया के हाथों। हाँ, उसी तरह यहाँ पर ये 30 भी बुरी तरीके से पीटने वाला है। मतलब इस 30 का जो फैक्टर होगा ये सब है, इसी से ना ये पीटेगा। हाँ जी, तो द फैक्टर्स ऑफ 30, और कौन कौन इसका फैक्टर है, कौन कौन इसको पीटने वाला है। 1 है, 2 है, 3 है, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अरे भैया, इतने सारे नंबर मिलके इसे कूटेंगे। छोड़ दो, क्या बोलना, छोड़ दो। लेकिन अब मैंने बोल दिया है तो छोड़ो, पिटने दो, बहुत तंग करता है। हाँ, बच के रहियो। आज शिकायत की हो, आज इतने सारे होमवर्क मिलेंगे कि आपने कभी सोची ना होगी। मतलब अब ये आप भूल जाओगे ये बोलना, आई एम वेरी गुस्सा, ये करना आप भूल जाओगे। इसका मतलब हुआ कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है आपको कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है, अब इसको समझना है आपको। फैक्टर इस नंबर को कहते हैं, कौन से नंबर को, जस्ट लाइक ये फैक्टर 30 है, 30 का फैक्टर ये सारा नंबर हुआ। हाँ जी, इसका मतलब इस एक नंबर का जो यहाँ पर एक नंबर पड़ा हुआ है, इस एक नंबर का जो भी फैक्टर होगा, कौन फैक्टर होगा, जो भी मेरा फैक्टर होगा इस एक नंबर का, वो फैक्टर क्या होगा समझना है छोटे। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, इस एक नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो ये सारा नंबर है, जिससे दैट इज यहाँ पर 1 से 30 में पूरा का पूरा भाग लग रहा है, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15, 30, सब से 30 में पूरा पूरा भाग लग रहा है। इस पूरे भाग लगने को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइजर। आप बोलोगे भैया एग्जैक्ट डिवाइजर ये क्या कर रहे हो आप। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब पूरा भाग लग जाए, मतलब किसी नंबर का फैक्टर कौन होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर। किसका एग्जैक्ट डिवाइजर, किसका एग्जैक्ट डिवाइजर, इसी संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर है ये। अरे भैया, हमको तो डेफिनेशन याद हो गया, बस हमको ये याद रखना है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का जो फैक्टर होगा इज एग्जैक्ट डिवाइजर, वो जो है एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। किसका होता है, ऑफ डेट नंबर, उसी संख्या का होता है। हाँ, अब याद हो गया तो लिख लेते हैं। तो बोलो मेरे साथ गाओ। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट ला 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 डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस संख्या का क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। कौन, ये नंबर 30 जो है
दैट इज 30 का जितना ये संख्या निकला, जितना भी ये डिवाइजर है, सब इसका जो है एग्जैक्ट डिवाइजर है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या लोगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा। हाँ भैया, अब हमको तो याद हो गया कि फैक्टर का डेफिनेशन हो गया, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का जो फैक्टर है वो क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, किसका एग्जैक्ट डिवाइजर है, उसी संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर है ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा बनाना भी है इसमें। ओ भैया ये बात है, जस्ट लाइक आपके सामने 37 है, 37 हल्का और लेते हैं, 38 हम लोग लेते हैं। अब 38 का क्या क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड, दैट इज फैक्टर क्या क्या होगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया 38 दैट इज 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, 38 से, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 38 हो जाए। तो बोलोगे भैया नहीं पता, तो हम लोग 2 से 38 में भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ 2 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा जो है एग्जैक्ट डिवाइजर दैट इज 19 से मल्टीप्लाई करने पर ये 38 हो रहा है। फिर 3 में किसी से मल्टीप्लाई करें तो आप बोलोगे भैया 3 से तो मल्टीप्लाई, देखते हैं भाग देने पर। भैया भाग नहीं लग रहा, ये पूरा भाग नहीं लगेगा तो 3 नहीं लेना, तो हम लोग 4 लेंगे। क्या 4 में मल्टीप्लाई करने, दैट इज 4 से डिवाइड करने पर आता है। तो 38 में 4 से डिवाइड, 4 के टेबल में 38 तो आता ही नहीं है, इसका मतलब 4 भी नहीं होगा। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, 6 के टेबल में 38 नहीं आता, 36 होता है, 36 के बाद तो 38 नहीं आता ना। अरे रे रे, अब क्या होगा, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 7 का टेबल पढ़ लो, 38 नहीं आएगा। अब 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो किसके टेबल में आएगा, 9 के टेबल में। 9 का टेबल पढ़ते हैं, नहीं आ रहा है। अब किसके टेबल में करें, 10, 11, 12 के टेबल में नहीं आता, 13 नहीं आता, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं आता, 19 यहाँ पर है। मतलब इसके बाद जितना नंबर है उसके टेबल में 38 नहीं आता है। भैया इतना देखना होगा, अरे कोई नहीं, जब आप बनाओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 38 का फैक्टर कौन कौन है, द फैक्टर्स, 38 का फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ 38 आर 1, 2, 19, 38। या बन गया, समझ में आया भैया। ये तो मुझे समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है। अब मुझे ये समझाइए कि आप हमेशा मल्टीपल को, आपने इससे पहले मुझे बताया कि मल्टीपल को हमेशा आप टेबल समझो। जैसे जस्ट लाइक हम एक टेबल ले लेते हैं, 8 का टेबल, इसका मतलब 8 का जो भी मल्टीपल होगा वो टेबल होगा। 8 1 जा 8, हमको जितना टेबल है भैया उतना लिख लेते हैं पहले ना। तो 8 3 जा 24, हाँ ला 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 ला, हम तो पूरा टेबल लिख लिया, हम 5 गो टेबल यहाँ पर लिख लिए। अब आप बोलोगे भैया ये क्या, आपने ये टेबल तो लिखा, इसका मतलब जो 8 है, 8 का मल्टीपल वो संख्या होगा जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये संख्या तो जाना पहचाना सा लग रहा है। भैया आपने मुझे बताया था, क्या बताया था, आपने मुझे बताया था, दैट इज आपने क्या क्या बताया था कि जो भी ये संख्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो। ये क्या कर रहे हो आप, इसको हम लोग अपना नाम दिए थे, वो नाम क्या था, नेचुरल नंबर। वाह, इसके बाद अब आप बोलोगे इसको हमने क्या नाम दिया था, इसमें ये सारा संख्या तो था लेकिन साथ में एक जीरो भी था, उसको हमने नाम दिया था होल नंबर का। अरे ये बात है। एक और बोलोगे, 2 2 4 6 8 10 12 और 1 3 5 7 9 11 13, इसको दोनों को हमने क्या नाम दिया था। तो भैया हमको याद तो नहीं है लेकिन आप लिख दीजिए
होगा तो हम याद रख लेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर। ये कैसे होता है ये मैंने बताया हुआ भी है और आज भी हम लोग सीखने वाले हैं। बस सिंपल सा आप इसमें ध्यान से देखोगे तो 2 से सब में भाग लगेगा, इसमें 2 से किसी में भी भाग नहीं लगेगा। अरे भैया ये बात है तो मुझे समझ में आ गया, 2 से 2 में भाग लगे मतलब ये 2 का टेबल है, जस्ट लाइक ये समझ लो आप। चल रहने दो, ये सब बातें अभी दिमाग से हटाओ। मुझे ये बताना था कि जो भी ये 1 2 3 4 5 जो भी ये आ रहा है ये हमारा कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे भैया ये हमारा नेचुरल नंबर है, बस यही हम जानना चाहते थे। मतलब 8 का मल्टीपल दैट इज ये जो नंबर है यहाँ पर, इस नंबर का जो भी मल्टीपल होगा, ए मल्टीपल ऑफ नंबर, ए मल्टीपल ऑफ नंबर, जो भी इस नंबर का जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल क्या होगा जब हम इस नंबर में, इसी नंबर में जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त करते हैं। भैया क्या क्या बोल दिए, मतलब 8 का मल्टीपल क्या होगा जब 8 में ही हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त करेंगे 8 16 24 ये सब हमारा क्या होगा मल्टीपल्स होगा। अरे भैया ये बात था, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए मल्टीपल ऑफ नंबर्स, इस नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा, ये मल्टीपल ये सारा नंबर होगा जो हम लोग प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। ऑब्टेन मतलब था प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बोल के भैया मुझे तो दिखत ही नहीं है हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय, अरे मल्टीप्लाइंग इट, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बाय नेचुरल नंबर, बाय नेचुरल नंबर। इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग लिख लिए। मेरे साथ आपको बोलना है इसको बार बार लगातार बिना रुके, ठीक है। तो यहाँ लिखो ए मल्टीपल, मल्टीपल, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एक नंबर को 8, मेरा एक ही नंबर है, मतलब इस एक नंबर का जो भी मल्टीपल होगा ए नंबर वो क्या होगा, इज क्या होगा, बहुत सारा नंबर्स होगा, इज नंबर्स। मतलब फिर से समझो मैंने क्या कहा, इसको अच्छे से समझो। जो ये एक नंबर है 8, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, उस एक नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा, या नंबर ही लिखो, ठीक है। अगर नंबर्स लिखोगे ना यहाँ पर आर लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ ए नहीं लगाना होगा, यहाँ पर ए हटाना होगा। जब मैंने ए लगा दिया है सब जगह तो यहाँ पर हम सिर्फ एक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से समझो। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, इस एक नंबर का जो भी मल्टीपल होगा, जो भी कोई भी एक नंबर जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल कैसे बना, जब उस नंबर को प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर, मतलब इस नंबर को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसी नंबर में, इट मतलब क्या हुआ, इसी नंबर में हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई की। ओ भैया ये बात था, हाँ जी। इसका मतलब इस 8 का सॉल्यूशन ध्यान से समझना, एग्जांपल ले रहे हैं। इस 8 का हमको मल्टीपल लिखना है तो आप सिंपल सा क्या करोगे, 8 1 जा 8, टेबल अपना लिख लेना है जहाँ तक लिखना है। हाँ भैया वो तो हम लिख लेंगे, वो तो उसमें महारत हमको हासिल, जहाँ तक आप मैक्सिमम आप 5 तक ही लिखो आपके लिए ठीक है, ज़्यादा नहीं। बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या मल्टीपल्स निकला, तो यहाँ लिखोगे द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या क्या है, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, इस तरह का आपका बहुत सारा संख्या है। हाँ भैया ये तो हो गया समझ में, हमको अच्छे से आ गया, डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ तक करने के बाद पहले आप बनाओगे, क्या क्या बनाना है पहले उसको समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। आपको क्या करना है, पहले जो मैंने लिखा है यहाँ डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ है
ये पहले वर्क करोगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी है। पहले आपको वर्क क्या करना है, जो आपने फैक्टर का भी सीखा और मल्टीपल का, अरे क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने मल्टीपल और फैक्टर का डेफिनेशन सीखा, इस डेफिनेशन को आपको, मेरा पहला ये काम है, इस डेफिनेशन को आपको 5 टाइम्स लिखना है। भैया 5 टाइम्स मतलब ये डेफिनेशन भी लिखना, अरे अच्छे से रो कॉपी, ये डेफिनेशन भी लिखना है, ये एग्जाम्पल भी देना, हाँ जी, अगेन ये डेफिनेशन लिखना, ये एग्जाम्पल देना। अरे भैया हो जाएगा, रहने दीजिए, हमको याद हो जाएगा, फिर भी लिखना होगा। अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर भी लिखना होगा, हाँ जी, अगेन अगेन अगेन। सेकेंड काम ये करना होगा कि जितना भी इवेंट नंबर जितना है और जितना भी ओड नंबर है, ओड नंबर कहाँ से भैया, कहाँ से 20 के बाद जितना भी इवेंट नंबर, भैया 20 के बाद इवेंट नंबर कौन कौन आता है, 20 के बाद तो 22 आता है, ज़्यादा नहीं लिखना, 22 मतलब 20 के बाद मात्र 10 इवेंट नंबर लेना है और 10 ओड नंबर लेना है। हम लोग लेते हैं 20 के बाद इवेंट नंबर 22 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 26 आ गया, फिर आपका 28 आ गया, इसी तरह भैया आएगा इवेंट नंबर। इसमें से 10 नंबर ले लेना है। कहाँ तक जाएगा ये भैया, ये जाएगा आपका 40 तक जाएगा। ओ ये 40 तक जाएगा, हाँ जी। अगेन ओड नंबर कहाँ तक जाएगा, 21, फिर आपका 23, 25, 27, इसी तरह ये जाते जाते आपका में भी ये 41 तक जाएगा। हाँ 41 तक जाएगा, देख लेना जहाँ तक में आपका 24 जाए। जब ये लिख लोगे, ऊपर में ये हेडिंग दे दोगे इवेंट नंबर का, उसके बाद बनाना कैसे वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, 22, तो 22 का आपको फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, भैया फैक्टर के लिए हम लोग पहले करते हैं 22 को बराबर लिखते हैं, किसके बराबर, सोचते हैं 1 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 22 हो जाए, तो आप बोलोगे भैया 22 से। अगेन 2 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 22 हो जाए, आप बोलोगे भैया 11 से। अगेन 3 में 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी कुछ नहीं होगा। भैया ये बात है। तो यहाँ पर आपका 22 का फैक्टर्स क्या क्या हुआ, तो यहाँ लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 22 आर 1 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया। अगेन ये तो हो गया, फिर आपको क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है। तो 22 के लिए मल्टीपल्स मैंने किस तरह आपको बताया, तो हम लोग सीधा 22 मल्टीप्लाई 1 22, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 22 मल्टीप्लाई 3 66, 22 मल्टीप्लाई 4, भैया इतना करना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद 5 तक करोगे ना, 22 मल्टीप्लाई 5 भैया 110 होगा, 110, हाँ जी, 5 10, हाँ ठीक। अगेन 110 के बाद आपको क्या लिखना है, द मल्टीपल्स ऑफ 22 आर, क्या क्या मल्टीपल्स है, 22 है, 44 है, फिर 66 है, फिर 88 है, फिर 110 है। इस तरह आपका फैक्टर्स भी निकल जाएगा और मल्टीपल्स भी निकल जाएगा। भैया ये तो हो गया। अगेन ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर भी सेम यही करना है, ये तो सिर्फ इवेंट नंबर का हुआ। अब ओड नंबर में खा करना होगा। यहाँ 21 है, 21 का हमको लिखना होगा, तो 21 के लिए पहले हम लोग फैक्टर लिखेंगे। तो 21 का फैक्टर 1 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो 21 हो जाए, 21 से। क्या 2 में मल्टीप्लाई, भैया 2 के टेबल में 21 आता है, एक बार भाग करके देखते हैं। 21 से भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 नहीं होगा। क्या 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ भैया 3 के टेबल में 21 आता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर 3 लिख करके मल्टीप्लाई करना है। कितना से करना है, 3 7 जा, हाँ भैया। उसके बाद भैया 4 5 6 7 तो आ ही गया, छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ सिंपल सा लिखना है द फैक्टर्स ऑफ भैया ये क्या लिख रहे हैं आप, द फैक्टर्स ऑफ 21।
और क्या क्या हुआ, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है। उसी तरह आप क्या करो, 21 मल्टीप्लाई 1, 21 मल्टीप्लाई 2, 21 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई 4, 21 मल्टीप्लाई 5, इतना सा कर लोगे। फिर यहाँ पर जो लिखते हो द मल्टीपल्स ऑफ 21 इक्वल टू, सब लिख लेना है आपको। तो इतना पहले बनाओ, इसके बाद आगे देखना है। ओह, समझ में आया? चलो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना आपको। इसके बाद हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइम नंबर। व्हाट इज़ द प्राइम नंबर? व्हाट इज़ द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है? क्या है ये प्राइम नंबर? प्राइम नंबर प्राइम नंबर के लिए देखो, अभी तक आप लोगों ने फैक्टर निकाला, अब मैं थारा भाई फैक्टर निकालेगा। चल लग जा काम पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हम लोग 10 तक पहुंच गए, अभी तक तो मैं 10 तक भी नहीं पहुंचा हूँ। फिर से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो, मैं इसमें से कोई एक आध दो गलत कर दूंगा, आप देखना कौन सा मैं गलत कर रहा हूँ। ओह, ऐसी गलती आप नहीं पहचान पाओगे। चलो यहाँ पे 1 का प्राइम फैक्टर 1 होता है, ये तो पता है। और मात्र एक ऐसा ये नंबर है, ये 1 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, 1 फैक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसका एक फैक्टर होता है। तो आप बोलोगे भैया सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। 2 का फैक्टर 2 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। 3 का फैक्टर 3 किसके किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। 4 1 के पहाड़े में 4 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 बार में ही आता है। 5 1 के पहाड़े में 5 बार में आता है। 6 1 के पहाड़े में 6 बार में आता, 2 के पहाड़े में 3 बार में आता। 3 तो पहले से मौजूद है, ये पॉइंट नहीं है, 3 है, याद रखना। फिर 7 1 के पहाड़े में 7 7 बार में आता है। 8 1 के पहाड़े में 8 बार में। 2 के टेबल में फिर 4 बार में, फिर 3 के टेबल में नहीं। फिर 1 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में नहीं। फिर 4 5 तो नहीं ही है। अगेन 11 1 और 11। 12 1 के पहाड़े में 12 बार में 12, 2 के पहाड़े में 6 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार। ठीक है। अगेन 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 1 13 1 14 2 7 3 नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, कुछ नहीं। 1 15 3 5 बस हो गया। 1 16 2 8 बस हो गया, नहीं 4 4 4 4 16। चलो 1 17 1 18 2 9 3 6 बस। फिर 1 19 1 20 2 10 4 5। चल हम अभी यहाँ तक का फैक्टर निकालें। आप सोच रहे हो कि भैया हमको फैक्टर निकालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, आपने तो फटाफट निकाल लिया। हम लोग भी ऐसे निकालें, कोई बात नहीं, ऐसे ही निकालें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझोगे आप कि हम लोग जितना भी फैक्टर निकाले हैं उसमें से आपको बस एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि इस सब में से सिर्फ एक का छोड़ दिया जाए तो कुछ संख्या ऐसा है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कौन? 2 का फैक्टर 1 और खुद 2 है। 3 का फैक्टर 1 और खुद 3 है। हाँ भैया। फिर 4 में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 5 में 1 और खुद 5 है। हाँ, मतलब मैं और हम ही रहेंगे, मतलब मैं और हम ही, मतलब हो गया, मतलब हम ही हैं इस पूरे नंबर सिस्टम में जिसका फैक्टर हम खुद हैं और एक सिर्फ इस सब का मालिक एक है, ठीक। वो मेरे साथ रहेगा और मैं खुद रहूँगा, तो मैं खुद में एक प्राइम नंबर हूँ। क्या आप प्राइम नंबर होना चाहते हो? तो बन जाओ। अपने साथ ईश्वर को रखो और खुद में बिलीव रखो, तो प्राइम नंबर बन जाओगे। यहाँ ध्यान दो,
6 नहीं भैया, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 7 1 और 7 है। 8 में नहीं, 10 में नहीं, 9 हम लोग छोड़ दिए। अच्छा किए छोड़ दिए। देखो कितना, जो एक आध दो नंबर छोड़ भी देना चाहिए ना। 1 9 3 3 हो गया। इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। हाँ जी। अगेन 10 11 11 में 2 फैक्टर, 12 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर, 13 में 2 फैक्टर, फिर उसके बाद 17 में 2 फैक्टर, 19 में 2 फैक्टर, इतना सारा 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर का एक ग्रुप बना लिया जाए, एक डब्बा है जिसके अंदर वैसा वैसा आदमी को इकट्ठा किया जाएगा जो खुद में विश्वास रखता है और ईश्वर में विश्वास रखता है। मैं खुद हूँ और मेरे साथ ईश्वर है, वही सबका मालिक एक है। मतलब जिसका 2 फैक्टर हो। कौन कौन है? 2 है। और कौन है? 3 है। फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। इस तरह का नंबर है। तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे और याद करना भी सीखे थे। भैया याद ही तो नहीं होता है। और याद रखना 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम फैक्टर? आप बोलोगे भैया 25। एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा चीज़ आपको याद रखना होगा कि हम लोग को याद रहता है यहाँ तक, 7 तक याद रहता है। 2 3 5 7 यहाँ तक तो याद रहता है। इसके बाद हम लोग को याद ही नहीं रहता। तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है 1 3 7 9। ये क्या है? ये बारी बारी से सब में ऐड करना है। जैसे अब हम लोग 10 से 20 तक में देखेंगे तो 1 1 11। क्या 11 में 3 से डिवाइड लग रहा है? भैया 3 से डिवाइड लग, मतलब ऐसे समझना, जिसमें 3 से डिवाइड लग गया उसको हम लोग इस ग्रुप से बेदखल कर देंगे। आपको देश निकाला दिया जा रहा है, इस तरह उसको निकाल के देश निकाला दे देना है। ओ भैया ये बात है। तो यहाँ पर 1 1 11, 3 से डिवाइड 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, मतलब 11 होगा। 1 3 13, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये इसमें होगा। 1 7 17, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 7 17 होगा। 1 9 19 भी होगा। अब 2 से करेंगे। 2 1 21, 3 के डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है। हाँ भैया, इसको बेदखल किया जाए, इसको देश निकाला दिया जाए। चलो बाहर निकलो। 21 को हम लोग नहीं लिखेंगे। 2 3 23, क्या यह 3 से डिवाइड हो रहा है? ध्यान दो इधर, ध्यान भटकेगा तो समझ नहीं आवेगा। तो हम लोग क्या कह रहे थे? 2 3 23, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो नहीं हो रहा, तो लिख लिए। 2 7 27, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, इसको बाहर निकाला जाए। 2 9 29, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। चलो यहाँ तक आ गए हम, अब आगे पढ़ना है। जिंदगी अभी यहीं पर है, काफ़ी दूर जाना है। यहाँ देखो, अब हम लोग 30 से 40 के बीच में देखेंगे। 3 1 31, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 31। 3 3 33, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 7 37, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 3 9 39, 3 से डिवाइड हो रहा। देखो डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, डिवाइड करके देखना, वरना आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको आपका मैथ कैलकुलेशन बढ़िया है तो। ये हो गया। फिर 4 1 41, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 41 हो गया। अगेन फिर आपका देखो, ये डायरेक्ट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी रूल। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन संख्या 2 से डिविजिबल है, कौन 3 से डिविजिबल है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत हुओ। 4 3 43, क्या ये डिवाइड होगा? तो भैया ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 7 47, क्या 3 से डिवाइड होगा? 7 4 11, नहीं होगा। अगेन 4 9 49, 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 49 भी नहीं होगा। फिर 5 1 51, ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 + 1 6 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 53 5 3 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 53 भी लिख लिए हम लोग। 57 5 7, ऐड करो, 7 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी बेदखल कर देंगे। उसके बाद 5 9 59, 9 5 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 59। हाँ भैया,
कितना है इसमें, परेशान हो गए। अब 6 वाला करते हैं। 6 1 61, 61 6 1 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट इज 61 लिख लिए। 6 3 63, 6 3 9, 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेदखल करो। 6 7 67, ये हो गया 13, ये भी आपका इसमें आएगा। फिर उसके बाद 6 9 69, ये भी आपका जो है 69, 9 6 15, 15 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी जो है 3 से डिवाइड, बेदखल करो। 7 1 71, ये हो गया 8 जो कि 3 के टेबल में नहीं आ रहा। फिर 73 10, 3 के टेबल में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद 77 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 79 9 7 16, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको लिख लिए। फिर 8 1 81, 8 1 9, डिवाइड हो रहा है, बाहर निकालो। कैसे मैं कर रहा हूँ ये इसकी जस्ट बात सीखेंगे हम लोग पूरा पढ़ने के बाद। हो सकता है अगले वीडियो में हो, इस वीडियो में नहीं हो, समझ गए। हाँ अगेन, क्या था, 83 8 3 8 3, 8 3 क्या होता है बोलो, 8 2 10 11, नहीं ये भी नहीं होगा। अगेन होगा, मतलब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसमें होगा ना। फिर 8 7 87, 8 7 8 7 जोड़ो कितना होता है, अब बोलोगे भैया 8 7 7 2 मतलब 15, 8 7 15 होता है ना, जोड़ो तो 5 2 7, 8 2 10 5, हाँ 8 7 15 हुआ। 15 3 के टेबल में आ रहा है, हाँ भैया 3 के टेबल में आ रहा है, इसे भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड हो गया। कैसे करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, अगर वो 3 के टेबल में आ गया तो 3 से डिवाइड है, तो 8 7 15, 3 से डिवाइड है, नहीं लिखेंगे। फिर 8 9 89, 8 9 89 17, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, मतलब इसको लिखना है। अब थोड़ा सा, अब मंजिल आने वाला है, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप हिम्मत रखो, आप बोर मत फील करो, आपको समझना है, आपको इसको याद कर लेना है सारा का सारा, क्योंकि ये सिर्फ आपका प्राइम नंबर याद हो जाएगा ना, तो समझ लेना काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे आज बनने वाले हैं, काफ़ी कुछ समझने वाले हो आप, ठीक है। क्या क्या समझोगे वो चीज़ अभी हम तुरंत देखेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप बोर फील करने लगोगे तो हो गया। फिर अगेन 9 1 91, 10 डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो इसको लिख लिए। 93 ये डिवाइड हो रहा है, 97 डिवाइड नहीं हो रहा, बस हो गया। कितना हुआ, 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, एक संख्या ऐसा है जो कि उसमें हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। अब वो संख्या कौन है ढूंढो, एक संख्या है, वो संख्या कौन है ढूंढो। तो आप बोलोगे भैया इसमें कौन एक संख्या है जो कि हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं, थोड़ा इस पर विचार करो। 91 पर क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बोलोगे भैया 3 से डिवाइड 9 + 1 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं आ रहा, ये तो 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 13 के टेबल में आ रहा है। 13 7 13 7 जा होता है 91, इसका मतलब ये 91 नहीं होगा। एक ऐसा संख्या हम लोग लिखे थे जो कि प्राइम नंबर नहीं था, इसका मतलब 2 से डैट इज 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर, आप बोलो कि भैया 25 प्राइम नंबर हैं। इसमें से हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर आपको प्राइम नंबर याद है तभी इसके आगे आप कर पाओगे, क्या कर पाओगे, काफ़ी कुछ, आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे अगर आपको प्राइम नंबर याद है तो। जस्ट लाइक इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लिए, हम लोग लिख लिए साथ, मैं बताऊँगा नहीं, हम लोग यहाँ 12 लिख लिए। अच्छा इसमें ऐसा कौन सा 2 नंबर आप जोड़ोगे जो 12 हो जाए, तो आप सोचोगे भैया कौन सा 2 नंबर जोड़े, 2 और 3, अगर हम कोई ऐसा 2 नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पर 12 होना चाहिए, तो आप दिमाग लगाओगे 12 लाना है, हम एक 2 ले लिए एक 3 ले लिए, जोड़े 5 होता है, नहीं हुआ। 2 ले लिए 5 ले लिए, जोड़े कितना होता है 7 होता है, नहीं हुआ। अगेन 2 ले लिए 11 ले लिए, कितना होता है 13। करे तो करे क्या, करे को तो क्या करें, जो 2 नंबर लें और 12 हो जाए। तो आप बोलोगे भैया ये बच्चों वाली बात है, ऐसे मत बोलिए, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। हाँ जी, तब यहाँ से आपको, अच्छा ये बताओ इस पूरे नंबर में से कौन कौन ओड है, कौन कौन इवन है, सिर्फ इवन बताओ, इवन कौन है।
तो सिर्फ आप एक संख्या का नाम बोलोगे जो इवन है, क्योंकि आपको तो पता है इवन क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा। तो इसमें सिर्फ आपका 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। केवल और केवल वो संख्या कौन है? ये 2 है वो संख्या। तो इवन में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, बाकी सारा का सारा वो क्या हो गया आपका? ओड हो गया। यहाँ पर ओड कौन कौन है? ये सारा संख्या, 2 को छोड़ के टोटल नंबर ओड हो गया। इसलिए इस 2 के अलावा जितना संख्या है इसको हम लोग ओड प्राइम नंबर कहते हैं। भैया याद हो गया। अगेन सिर्फ 2 को हम लोग इवन प्राइम नंबर कहते हैं। तो बोलो इवन प्राइम नंबर कौन है? तो सिर्फ आप बोलोगे 2 है। कितना है? तो एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है। सबसे छोटा जितना ओड नंबर आपको दिख रहा है 2 को छोड़ के, 3 5 7 11 13 17 19 जितना आपको दिख रहा है ये आपका ओड नंबर। इस ओड नंबर में से सबसे छोटा कौन है? जल्दी बताओ, सबसे छोटा कौन है? तो ये 3 है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? 3 हो गया। तो हम लोग सिर्फ इस पर पूरा का पूरा ध्यान देंगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन, ये सब आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं ना? तो हम लोग क्या समझे? पहले हम लोग डेफिनेशन नहीं देखे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर हम लोग किसको कह रहे थे? जिसका 2 फैक्टर हो। भैया आप डेफिनेशन मत बताइए, क्योंकि आप उसको 5 बार दे देते हैं बनाने के लिए और मेरी परेशानी बढ़ जाती है। इससे बढ़िया हम याद कर लेंगे प्राइम नंबर। यहाँ ध्यान दो, प्राइम नंबर होता क्या है? तो बस इतना याद रखो, जिसका 2 फैक्टर हो। विच हैज, भैया विच हैज ये तो याद है। विच हैज एग्जैक्टली EXACT होगा ना। विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अरे अच्छे से लिखो छोटे। हाँ, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहें। ऐसा मतलब ऐसा प्रत्येक, इसमें से जो भी 1 से लेकर के जहाँ तक जाओगे उसमें से प्रत्येक को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर मात्र होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सारे नंबरों में से प्रत्येक नंबर को ईच ऑफ द नंबर्स। भैया इसमें तो अटा ही नहीं। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। और 2 फैक्टर्स कौन कौन होगा? जिसका नाम हम बोल सकते हैं नेमली। भैया कितना परेशानी हो रहा है? 1 होगा और खुद वही संख्या होगा। 1 होगा और क्यों एंड लगाया करो, और मतलब होता अथवा। 1 एंड itself इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया। हाँ जी, एक बार मैं फिर से बोल के बताता हूँ, इतना प्यारा अक्षर है ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखो ये नंबर है, ठीक। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब नंबरों में से प्रत्येक जिसके पास 2 फैक्टर हो। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। यहाँ 2 फैक्टर्स लगा, नेमली जिसका नाम है एक और खुद वही संख्या, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। बातें समझ में आई? एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाना है? 97 तक जाना है। इसको आपको फिर से वही करना है। यहाँ से वर्क स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्क। पहले तो इसको 5 टाइम लिखना है, उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो। उसके बाद हम लोग को उसके बाद क्या भैया आप लगता है वाट लगाओगे। उसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान दोगे, जितना भी प्राइम नंबर हुआ ये वाला, इसमें से आपको सिर्फ ओड प्राइम नंबर लिखना है। कौन कौन होगा? 2 को छोड़ के टोटल। तो यहाँ पर पहला काम, पहला नंबर लिखोगे ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर जो भी होगा यहाँ पर आपको लिखना है। फिर दूसरा इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर होता क्या है भैया? नहीं पता।
अरे ओड प्राइम नंबर समझ में आया? 2 को छोड़कर जितना संख्या दिख रहा है आपको सब मेरा ओड प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 है। इवन प्राइम नंबर लिखने में आसानी, मैं ही लिख देता हूँ। इवन प्राइम नंबर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होगा। बातें समझ में आई? उसके बाद आपको कुछ पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ला 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 ला, आइडेंटिफाई ऐसे होता है ना, TITY, आइडेंटिटी। देख लेना जो मतलब हमको पहचान करना होगा किसका? प्राइम नंबर का पहचान करना होगा। प्राइम नंबर का पहचान करना होगा। जस्ट लाइक मैं आपको बोलता हूँ, कैसे जानेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं है? सिंपल सा आप क्या करोगे, कहाँ से कहाँ तक, 100 से ले करके 120 तक में बताओगे कौन कौन प्राइम नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको बनाना कैसे वो समझो। सिंपल सा आपको इसका फैक्टर निकालना है। अगर फैक्टर सिर्फ 2 आया तो समझ लेना ये मेरा प्राइम नंबर है। अगर फैक्टर 2 से अधिक आया तो समझना ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकाले तब पता किए थे कि कौन कौन प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 2 आएगा। तो 101 का आपको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने तो बताया गया है। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई? 101। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, मतलब और किसी भी संख्या से नहीं हो रहा है। अगर किसी संख्या से निकल गया तो आपको 7 3 10 नहीं है, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो किसी किसी देखना है। स्टार्टिंग करना है आपको 2 से कह रहा हूँ मैं, 3 से करना है। 3 से भाग लग रहा है 101 में, नहीं लग रहा। 5 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा। 7 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा। 11 से भाग लग रहा है। एक समझो बाबू, 101 मेरे पास संख्या है, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब 101 में 2 को छोड़ देना है पहली बात। 3 से भाग लग रहा है, अगर 3 से भाग नहीं लग रहा है तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से आप भाग लगाओगे और देखोगे क्या भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर भाग लग गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर भाग नहीं लगा तो प्राइम नंबर है। आप बोलोगे भैया मेरा तो उदास हो गया। क्या मेरा क्या उदास हो गया? मतलब कैसे जानेंगे? टोटल संख्या से भाग लगाएंगे? नहीं। कैसे? 101 है तो 101 जो है कौन से वर्ग के करीबन करीब है? तो आप बोलोगे भैया 10 के स्क्वायर के करीबन है। मैंने नहीं समझाया है अभी वर्ग आपको, इसलिए समझ में आपको नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अभी तत्काल आप कहाँ तक चेक करोगे? 2 को छोड़ के 11 तक आपको भाग लगा के देखना है बस। बाकी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, इस 4 संख्या से भाग लगा के देखना है। कौन कौन? 3, 5, 7, 11। अगर इस चारों संख्या में से किसी एक संख्या से भाग लग गया तो समझ लेना वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस चारों में से कोई नहीं आएगा। सिंपल सा आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, पहली बातें, अगर हमको प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना है तो हमको 4 संख्या तत्काल आपके लिए 4 संख्या से डिवाइड देखना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3, 5, 7, 11। उसके बाद अगर वो नहीं मिलेगा तो वो मेरा प्राइम नंबर होगा। उसका बस 2 फैक्टर होगा जो यहाँ दिख रहा है। अगर वैसे हम लोग तो फैक्टर निकालना जान ही रहे, तो यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ 101 आर 1 एंड 101। इसका मतलब इसका फैक्टर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसका मतलब 101 is also a prime number, so 101 is also a prime number। हाँ भैया, ये बातें हमको समझ में आ गई है। इसी तरह मैं बना लूँगा 102, 103, 104। इसमें बताना है कितना आपको प्राइम नंबर मिला, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। इतना सा वर्क है, फटाफट ये सब सारे वर्क को कंप्लीट करो आप। चलो यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद तो मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है? बहुत 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 मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग जो हमारा प्राइम नंबर था, क्या प्राइम नंबर था? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह जितना भी मेरा प्राइम नंबर था, इस सारे प्राइम नंबर में से हमको दैट इज
सिर्फ ओड प्राइम नंबर पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? ओड प्राइम नंबर पर। तो आप बोलोगे भैया 2 को हटाइए, सारा का सारा ओड प्राइम नंबर है, और इसमें से आपको एक्सप्रेस करना है। भैया आप क्वेश्चन लिखिए, हम समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। क्या क्वेश्चन? दैट इज, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 12 को आप किसी 2 प्राइम नंबर निकालो, मतलब 2 ओड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है, ठीक है। इसके सम के रूप में लिखना है। इसमें से कोई 2 प्राइम नंबर लो और बताओ किसका सम 12 होगा। तो आप बोलोगे भैया 12 होने के लिए हमको 5 3 8 हो रहा है, 7 5 12। इसका मतलब 12 को हम 5 और 7 2 संख्या लेंगे इससे, जिसको जोड़ने पर 12 हो रहा है। अच्छा 14 किसका होगा? तो 14 आप बोलोगे भैया क्या जोड़ें जो 14 हो जाए? तो 7 5 12, 11 3 14। हाँ भैया 3 और 11 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसी तरह आप करते जाओगे, 14 का, फिर 16 का, मतलब आप सम संख्या लिखना है। क्या लिखना है? सम संख्या। 16 के बाद 18, 18 के बाद क्या होगा बोलो? 18 के बाद 20। इसी तरह करते करते 20 22 करते करते आपको कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है। छठा क्या होगा? 22। सातवां क्या होगा? 24। आठवां क्या होगा? 26। इसी तरह करते करते आपको 40 तक जाना है। इसको ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है, आपका हो जाएगा। ये तो बन जाएगा आपसे। अब भैया 2 ऑड प्राइम नंबर का हो गया। हाँ, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 3 ऑड प्राइम नंबर के सम में। 3 ऑड ला 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 प्राइम नंबर, क्या क्या देखने को मिल रहा है? हाँ हाँ, आप बोलोगे भैया क्या क्या देखने को मिल रहा है? 8 8 8 3 11 21। 21 को क्या क्या लिखेंगे? आप बोलोगे भैया 21 जोड़ना है तो 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ दिए, साथ में और क्या जोड़े? 8 3 11, मतलब 13 को जोड़ देंगे। इसी तरह आपको 3 संख्या ऐसा चूज करना होगा प्राइम नंबर में से जिसको जोड़ने पर 21 हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझना होगा। 7 5 12 10 22 23 23 पहले से क्या करोगे? चलो 23, हम 23 यहाँ पर 23 आपके सामने एक संख्या आया। आप संख्या बोलोगे 23, तो आप क्या करोगे भैया? 23 किसको जोड़ने पे आता है? 3 संख्या। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको चूज करना होगा। पहले आप संख्या एक जगह लिख लेना, पूरा का पूरा प्राइम नंबर। मेरे सामने तो अभी 19 तक लिखा हुआ है, आप इसमें 23 29 31 33 41 43 47 पूरा आप पहले लिखना है इसमें। उसके बाद सोचना 23 किसको जोड़े जो आ जाएगा 23। तो आप बोलोगे भैया 23 क्या करें? 8 3 11 नहीं हो रहा है। 7 5 12 12 और 11 कितना हो जाएगा भैया? 23। मतलब इस 5 7 और 11 को जोड़ेंगे। इसमें आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। आपको बनाना है वो। इसमें आप बनाओ 25 किसको ऐड करने पर मिलेगा? फिर 27 किसको ऐड करने पर मिलेगा? फिर अच्छा इसी तरह करो। 27 हो गया, फिर 2 2 का अंतर रखना है आपको, ठीक है। फिर 29 किसके अंतर में मिलेगा? फिर 31 33 35 37, फिर 39, फिर 41 43 45 47, यहाँ तक जाओ। इस सब का आपको बताना है किन 3 प्राइम नंबर को लें और ऐड करें कि ये सारा नंबर आना चाहिए। चलिए पहले आप यहाँ तक बनाइए, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, काफ़ी प्राइम नंबर, सब काफ़ी नहीं है वैसे मैं बोल रहा हूँ मजाक के लिए, और सारे डिविजिबिलिटी, सारे रूल को देखेंगे। जितना डिविजिबल रूल है सबको बारीकी से देखेंगे, सब पर सवाल बनाएंगे, लड़ेंगे सवाल से, सब कुछ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।